मैं मनोज कुमार यादव जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत में गणित शिक्षक के पद पर तैनात हूँ और पैकाथन 2025 के अंतर्गत मैं अपने इस विद्यालय के छात्र मानविक से उसके विचार प्रस्तुत करवा रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मानविक है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत 7वीं ए का छात्र हूँ। आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु मेरे विचार निम्न प्रकार हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें भारत के गाँव को आत्मनिर्भर बनाना होगा और भारत के गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें वहाँ रहने वाले परिवार को आत्मनिर्भर बनाना होगा। गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें वहाँ बायोगैस प्लांट्स लगाने चाहिए। बायोगैस प्लांट्स से बनने वाली खाद खेती में इस्तेमाल हो सकती है तथा उससे बनने वाली गैस खाना बनाने व प्रकाश हेतु भी इस्तेमाल की जा सकती है। हर घर पर सोलर प्लांट लगाने चाहिए ताकि ऊर्जा के लिए हमें बिजली के अन्य स्रोतों पर निर्भर ना होना पड़े। बिल्डाथन 2025 के अंतर्गत मैं मनोज कुमार यादव गणित शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत से अपने इस बच्चे मानविक की तरफ से कुछ बिंदु प्रस्तुत करवा रहा हूँ जो निम्न प्रकार है। नमस्कार, मेरा नाम मानविक है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत में 7वीं ए का छात्र हूँ। आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु मेरे निम्न विचार हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने से पहले हमें भारत के हर गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा और गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें वहाँ रहने वाले हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना होगा। गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें गांव के हर घर में बायोगैस प्लांट बनाने नमस्कार, चाहिए। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत से शिफा कक्षा 7वीं ए की छात्र विकसित भारत बिल्डेथन 2025 जिसकी थीम वोकल फॉर लोकल में मेरे विचार निम्न अनुसार है। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भारत के प्रत्येक गांव में को आत्मनिर्भर बनाना होगा और इसके लिए गांव में उत्पन्न होने वाली उत्पादों को गांव में ही साप्ताहिक बाजार लगाकर उनका उपयोग किया जाए तथा आपस में उनकी बिक्री की जाए जिससे गांव में सुख समृद्धि आए। पहला, हर गांव में गांव के बाहर कम से कम 4-5 तालाब होने चाहिए। उससे फायदा यह होगा कि बारिश में जो पानी आता है वह तालाब में जमा होगा। साथ ही तालाब में कमल ककड़ी, सिंघाड़ा, मखाना व मछली पालन किया जाए जिससे उसकी बिक्री करके गांव के प्रत्येक व्यक्ति को समृद्धि आ सके। दूसरा, प्रत्येक ग्राम के फसल भंडारण की क्षमता विकसित की जाए। गांव में उत्पन्न होने वाले उत्पादों को बाहर मार्केट में भेजा जाए जैसे कि मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, रेशम के पालन और फूड प्रोसेसिंग के द्वारा जो उत्पाद बनते हैं उन्हें बाहर मंडियों में भेजने की व्यवस्था भी की जाए। तीसरा, गांव में कंपोजिट फार्मिंग और बढ़ावा दिया जाए जैसे मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, पिग फार्मिंग, गोट फार्मिंग, फूलों की खेती आदि की व्यवस्था की जाए। चौथा, ग्राम पंचायत में साप्ताहिक बाजार लगने चाहिए। इन साप्ताहिक बाजारों में जो लोकल स्तर पर उत्पाद बनाए जाते हैं उनकी बिक्री की जाए। वह लोकल स्तर पर उत्पन्न होने वाले उत्पादों की मार्केटिंग के लिए बड़ी बड़ी मंडियों में भोजन की व्यवस्था भी की जाए। तभी हमारे देश में वोकल का नारा फलीभूत होगा। मार्गदर्शन हेतु मैं श्री होराम सिंह टीजीटी मैथ्स का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय नमः। बिल्डाथन 2025 के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु मेरे विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत के दूसरे छात्र मास्टर देव रुद्र प्रताप अपने विचारों के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। नमस्कार, मेरा नाम देव है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत का कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु मेरे विचार निम्न हैं। पहला, हर घर में वर्षा जल संरक्षण के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।
जिससे भूजल का स्तर नियमित रह सके। दूसरा, हमारे गांव में विद्युत ऊर्जा के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक प्रयोग में लाने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक नीति बनाकर शीघ्र लागू करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं संजय सिंह जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत से विकसित भारत के टॉपिक के अंतर्गत मैं अपने छात्र मोहित के साथ उपस्थित हूं, जो अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सरफराबाद बागपत कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। विकसित भारत पर मेरे निम्न विचार हैं। यदि हमें अपने देश भारत को विकास बनाना है तो सबसे पहले ग्रामीण स्तर से शुरू करना होगा। हमें अपने गांव को अत्याधुनिक सुविधा से लैस करना होगा, जिसमें निम्न अनुसार उपाय किए जा सकते हैं। पहला, गांव के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक गांव में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अत्याधुनिक सुविधा से युक्त विद्यालय का होना आवश्यक है, जिसमें रोजगारपरक शिक्षा दी जा सके। उसमें कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। दूसरा, प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी का होना अति आवश्यक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हो, जिससे कि गांव का युवा ज्ञान अर्जन कर सके तथा परीक्षाओं के लिए स्वयं को तैयार कर सके। तीसरा, देश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना ग्रामीण अंचलों में की जाए, जिसे गांव का युवा रोजगार की तलाश में शहर का तरफ न जाए और शहर पर अनावश्यक दबाव कम हो सके और युवा अपने घर के आसपास ही रोजगार की तलाश कर सके। चौथा, गांव में अत्याधुनिक सुविधा जैसी पक्की सड़क, पानी की निकासी के लिए अच्छी नालियाँ और गांव के औद्योगिक इकाई पर शहर को चौथा, गांव में अच्छी सुविधा जैसी पक्की सड़क, पानी की निकासी के लिए अच्छी नालियाँ और गांव में औद्योगिक इकाई व शहर को जोड़ने के लिए अच्छी सड़क, यातायात के साधन व संचारक व्यवस्था होनी अति आवश्यक है, क्योंकि देश के विकास का रास्ता गांव के होकर ही जाता है। धन्यवाद। मार्गदर्शन हेतु मैं अपने गणित शिक्षक श्री संजय सिंह का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं संजय सिंह जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत से विकसित भारत के टॉपिक के अंतर्गत मैं अपने छात्र मोहित के साथ उपस्थित हूँ, जो अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सरफराबाद बागपत कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। विकसित भारत पर मेरे निम्न विचार हैं। यदि हमें अपने देश भारत को विकास बनाना है तो सबसे पहले ग्रामीण स्तर से शुरू करना होगा। हमें अपने गांव को अत्याधुनिक सुविधा से लैस करना होगा, जिसमें निम्न अनुसार उपाय किए जा सकते हैं। पहला, गांव के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक गांव में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अत्याधुनिक सुविधा से युक्त विद्यालय का होना आवश्यक है, जिसमें रोजगारपरक शिक्षा दी जा सके। उसमें कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। दूसरा, प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी का होना अति आवश्यक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हो, जिससे कि गांव का युवा ज्ञान अर्जन कर सके तथा परीक्षाओं के लिए स्वयं को तैयार कर सके। तीसरा, देश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना ग्रामीण अंचलों में की जाए, जिसे गांव का युवा रोजगार की तलाश में शहर का तरफ न जाए और शहर पर अनावश्यक दबाव कम हो सके और युवा अपने घर के आसपास ही रोजगार की तलाश कर सके। चौथा, गांव में अत्याधुनिक सुविधा जैसी पक्की सड़क, पानी की निकासी के लिए अच्छी नालियाँ और गांव के औद्योगिक इकाई पर शहर को